अरे पापा, आज आप मेरा रूम में क्या कर रहे हैं? कोई काम था क्या आपको हमसे? क्या जी, क्या गुल खिला रहा आजकल कद्दूपुर में तुम? क्या पूछना चाह रहे हैं पापा आप? समझे नहीं? अरे ना समझ सको, इतने तो अनारी हो नहीं तुम। किससे किससे मिल रहे हो आजकल, हमसे बिना पूछे? अरे पापा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सीधा सीधा बोलिए ना। अरे सीधा सीधा ये बात है, तुम गिदरा मंत्री से मिलने गए थे। और किस लिए गिदरा मंत्री से मिलने गए थे? हाँ, और कब से मिल रहे हो? काहे कि अभी हमको फोन आया था गिदरा मंत्री का कि वो कोई तुमको काम दिया है और उसका तुम काम नहीं किए हो, इसीलिए वो तुमसे बात करना चाहता है। और ये कौन सा दोस्त है जिसके लिए तुम उससे मिलने गए थे? अरे वो पागल गिदड़ा मंत्री पापा को फोन कर दिया, अब ये तो अलग से क्लास लेंगे हमरा। अरे खड़ा होके क्या सोच रहा है? सही सही और सच सच बताओ। अरे पापा, वो मेरा एक दोस्त है, उसको गिदड़ा मंत्री का जो बेटा है ना, वो बहुत परेशान करता है, यानी उसकी बहन को छेड़ता है और जबरदस्ती उसकी बहन के साथ शादी करना चाह रहा था, इसीलिए हम मिले थे गिदड़ा मंत्री से। अरे वाह, इतना बड़ा हो गया मेरा बेटा, बच्चा लोग से दोस्ती करने का उम्र में कद्दूपुर का गुंडा से मिल रहा है, मंत्री से मिल रहा है, डील फिक्स करता उससे तुम। हाँ, इतना बड़ा हो गया तुम, वो भी बिना बाप को बताया जाता है मिलने के लिए। अरे पापा, इसमें आपको बताने का जरूरत ही नहीं पड़ा ना, काहे कि मामला हम ही लोग फिक्स कर लिए, सॉर्ट आउट हो गया मामला अब। अच्छा, 1.5 फीट का लौंडा मामला सॉर्ट आउट करने के लिए निकला है, तुम मुझसे सॉर्ट आउट करेगा मामला? हाँ, नेता से मामला सॉर्ट आउट करेगा? उसका पास्ट जानता है तुम? डाकू था डाकू। अरे पापा, जानते हैं वो डाकू था, कोई हमको भी बताया था। अरे वाह, तुमको तो कौन सा अवार्ड दे हमको समझ में नहीं आ रहा है। पता होते हुए कि वो डाकू है फिर भी गए थे मुंह उठा के। तुमको तो जोकर का अवार्ड देना चाहिए, काहे कि ऐसा हरकत सिर्फ जोकर ही कर सकता है। काबिल बन के गए थे ना मिलने के लिए, अगर वहीं गोली मार देता ना तुमको तो हम भी कुछ नहीं कर पाते। अरे पापा, मेरा नाम भी काला कद्दू है, कच्ची गोली नहीं खेले हैं। वहाँ हम बताए कि हम आपका बेटा है, तभी तो वो हमको छोड़ दिया, काहे कि बोला आप उनका दोस्त है। तो आप ही बताइए, दोस्त का बच्चा को कौन मारता है? अरे पागल, वो कोई मेरा दोस्त नहीं है। बिजनेस और पॉलिटिक्स में कोई दोस्त नहीं होता है, बस जरूरत का साथी होता है। सब कोई जरूरत होता है तो साथ देता है और जरूरत निकलते ही फंसा देता है। चले है डाकू लोग से दोस्ती निभाने, वो मंत्री है उसको पैसा का जरूरत पड़ता है और हम बिजनेसमैन है हमको उसका जरूरत पड़ता है। बस इतना ही दोस्ती है, काम जितना, नहीं तो कोई मेरा यार नहीं लगता है। वो फोन करके हमको धमकाया, कह रहा था काला कद्दू मेरा काम नहीं किया है, आएगा तो बोलना बात करेगा, और अगर वो मेरा काम नहीं किया तो तुम तो जानते हो ना हम कौन है और क्या कर सकते हैं। धमकाया हमको, इसका मतलब समझते हो तुम? मार देगा तुमको, यानी तो फिर हमको, और यानी तो दोनों को ही मार देगा, गधा कहीं का। अरे पापा, आप चिंता मत कीजिए, उससे हम बात कर लेंगे, हैंडल कर लेंगे हम उसको। अरे तुम क्या बात करेगा उससे, साला पैजामा जोकर? तुम उससे बात करेगा, मंत्री से? अरे तो पापा, आप इतना डर क्यों रहे हैं? आप कोई बच्चा थोड़ी ना है, आप भी तो कद्दूपुर का सेठ आदमी है, इतना पैसा वाला है। वो अगर मंत्री है तो क्या हुआ, आप ही ना उसको फंडिंग करते हैं, तो आपके पास भी तो पावर होगा, आप भी तो उसको मरवा सकते हैं। हाँ, अब तुम्हारे लिए हम यही काम करे, खून करवाए ना, गुंडा बन जाए हम भी। तुमको पता भी है वो डाकू का बेटा है, बचपन से खून किया है, लंबा लंबा चाकू है उसके पास, आदमी से बात कम करता है, चाकू ज्यादा मारता है। तुमको क्या लगता है हम लोग भी क्रिमिनल बन जाए, थाना में अपना नाम लिखवा ले, ताकि कोई भी क्राइम हो तो सबसे पहले हम ही लोग से पूछताछ हो? क्या समझते हो तुम? हम बिजनेसमैन है और वो क्रिमिनल है, हम क्रिमिनल नहीं बन सकते हैं, समझा? और वो सिर्फ डाकू नहीं है, मंत्री भी है, पैसा वाला भी है, लोग का भी सपोर्ट है। छोटा समझते हो उसको तुम? हमसे पैसा लेता है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि सिर्फ खाली हमसे ही पैसा लेता है, हमरे जैसा 100 आदमी से पैसा लेता है। वो आदमी लोग डर के देता है, ये नहीं कि उससे खाली बिजनेस लेने के लिए उसको पैसा देता है, समझे? उसका आदेश हुआ तो पैसा पहुंचाना पड़ता है। और तुमको क्या लगता है कि हम उससे लड़ाई करेंगे? 50 गुंडा को लेकर हम भी घूमेंगे? और तुमको क्या लगता है उससे हम लड़ाई कर भी लिए तो क्या जीत पाएंगे? मेरे पास 50 गुंडा है, वो तो सारा दिन गुंडा लोग के साथ ही घूमता है और उसको जेल जाने से भी डर नहीं लगता है, और ना ही मारने से डर लगता है और ना ही मरने से, समझे? चला है अपना बाप को गुंडा बनाने। अपने कुछ नहीं बन सकते हो तुम तो ये मत सोचो कि हमको भी गुंडा बना दोगे। ये सब बेवकूफ वाला बात सब दोबारा मेरे सामने नहीं करना, समझे? कौन सा काम वो बोला करने के लिए जो तुम नहीं कियो? अरे पापा, बताए ना, उसका बेटा पड़ा हुआ है मेरी दोस्त की बहन के पीछे, तो वही गिदड़ा मंत्री हमको काम दिया है कि तुम और गोरा कद्दू उसकी बहन को समझाओ कि उसका शादी करना ही अच्छा है उसके लिए और उसके परिवार के लिए। तो हम लोग ये काम नहीं किए उसका अभी तक, इसीलिए वो आपको फोन किया होगा। अरे तो उसके यहाँ जाने से पहले हमसे पूछ नहीं सकते थे? हम उसका रास्ता बताते क्या करना आगे। नहीं, हमसे नहीं पूछोगे, सब फैसला अपने लोगे, ज्यादा होशियार हो गए हो। साला, जिस आदमी से हम अपना खाली लेन देन का रिश्ता रखे थे उस आदमी को तुम घर के अंदर ही लेके आ गए हो। हाँ, अब तुम्हारी वजह से वो घर भी आएगा, उसका आना जाना लगा रहेगा, तो उसको क्या चाय बना के पिलाएंगे, पागल? और सुनो, अब तुम किसी से कोई बात नहीं करेगा, तुम घर में रहेगा, इस मैटर को हम संभालेंगे, घर से निकलेगा नहीं तुम, हम देख लेंगे क्या करना है, क्योंकि तुम एक नंबर का जोकर है, बाहर जाएगा तो और तमाशा क्रिएट करेगा। और अगर कोई भी कदम उठाया हमसे बिना पूछे तो घर से निकाल देंगे, समझे? टांग तोड़ देंगे तुम्हारा, और पिछले बार की तरह घर में वापस भी नहीं आने देंगे, समझा? हेलो, क्या हुआ काला कद्दू? वो साला पागल गिदड़ा मंत्री पापा को फोन कर दिया और सब कुछ बता दिया, बोला मेरा काम नहीं किया है, अंजाम अच्छा नहीं होगा। अब पापा हमको रोक लगा दिए, बोले घर से बाहर नहीं निकलेगा और ये मैटर से दूर रहेगा। अब हम क्या करें,
समझ में नहीं आ रहा है। ओ गिदड़ा मंत्री का कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, काहे कि हम लोग अपना दोस्त को जबान दिए, ऐसे हार नहीं मान सकते हैं। वो पागल के चक्कर में आज बाबूजी बहुत डांटे हमको। हाँ, उसका इंतजाम तो करना ही पड़ेगा और बहुत जल्दी करना पड़ेगा। तुम एक काम करो, रात में जब तुम्हारा बाबूजी सो जाएगा ना तो हमसे मिलने आ जाना, और अगर तुम नहीं आ पाओगे तो हम आ जाएंगे। फिर बैठ के प्लान बनाएंगे हम लोग कि उसके साथ करना क्या है, क्योंकि हम लोग को झींगा और उसकी बहन का रक्षा भी करना है। इसीलिए हम 2-3 लड़का से सेटिंग करते हैं, फिर आते प्लान बनाते हम लोग, क्योंकि जाना तो पड़ेगा हम लोग को वहाँ। अरे गोरा कद्दू, ये जो झिंगा है तुम्हारा ही दोस्त है ना? काहे कि हमको याद आ रहा है, एक दो बार घर आया है। हाँ पापा, मेरा ही दोस्त है। क्यों, क्या हुआ? अच्छा, तुम्हारा ही दोस्त है ना? अरे कुछ हुआ नहीं, वो न्यूज में देखे थे, गवाही दे रहा था गिदड़ा मंत्री के खिलाफ। तुमको उस पगलेट को समझाना चाहिए था, कहाँ गिदड़ा मंत्री और कहाँ वो साले पागल को पता नहीं है जिससे भिड़ने चला है ना, वो कोई आम आदमी नहीं है, क्रिमिनल है। देखना तुम्हारा दोस्त मरेगा एक दिन। अरे पापा, उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता है जब तक हम जिंदा है। अरे पागल है क्या बकवास कर रहा है तुम? अरे जो आप सुन रहे हैं ना, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। हम और काला कद्दू मिलके उसका सेफ्टी करेंगे। काला कद्दू को तो आप जानते ही होंगे ना, हम दोनों मिलके उसका रक्षा करेंगे। देखते हैं कौन सा माई का लाल में दम है जो हम लोग का दोस्त को कुछ कर देगा। वो कितना भी बड़ा डाकू हो, हमसे बड़ा गुंडा नहीं है वो। अगर हम अपना गुंडागर्दी पे आ गए ना तो उस डाकू को चाकू मार मार के सीधा कर देंगे। तुम साला उसका सेफ्टी करेगा, फिर तुम्हारा और तुम्हारे बाप का सेफ्टी कौन करेगा? चला उससे भिड़ने के लिए पागल, तुमको साले आजादी दी है तो तुम ज्यादा उड़ रहा है। पहले लौंडा सबसे लड़ता था, अब मंत्री से लड़ने चला है। लौंडा सबसे तो तुमको बचा लेते थे, लेकिन तुम्हारा बाप इतना बड़ा तोप नहीं है कद्दूपुर का कि तुमको गिदड़ा मंत्री से बचा पाएगा। जानते कुछ हो नहीं, चले हो किसी से भी भिड़ने के लिए। वो कौन है पता है? मेरा बॉस है, जो वो कहता है वो हमको करना पड़ता है। अरे हाँ, वो हमको बताया कि आप उसके कुत्ता है, आप उसके सारे पे नाचते हैं। वो हड्डी फेंकता है, आप हड्डी मुंह में लेके नाचने लगते हैं, कथक करते हो उसके सामने। चुप साला पागल, कुत्ता की तरह नाचते हैं। शर्म नहीं, अपना बाप को बोल रहा है कुत्ता की तरह नाचते हैं। तुमको अभी नचाए कुत्ता की तरह? कुछ नहीं बोलते हैं तो ज्यादा काबिल बनते हो। अरे पापा, आप टेंशन नहीं लीजिए, हम संभाल लेंगे। हम आपसे इस बारे में कभी बात किए क्या? मदद मांगे आपसे? क्योंकि हमको मालूम है हम संभाल लेंगे। आई कैन हैंडल दिस। अरे चुप करो पागल, अगर तुम कुछ उल्टा पुल्टा कर दिए तो फिर हमको मदद मांगना पड़ेगा। आज के बाद घर से बाहर नहीं निकलोगे, तुम कहीं नहीं जाओगे और ना किसी से मिलोगे। गोरा कद्दू, काहे फोन किया फिर? अरे तुम्हारा बाप क्या कम था, मेरा बाप भी चालू हो गया है। धमकी देके गया हमको, कह रहा घर से निकलोगे तो टांग तोड़ देंगे। अरे तो गोरा कद्दू अब क्या करेंगे बताओ? अरे अब हम लोग घर में नहीं रहेंगे। ये लोग अपना घर का धमकी दे रहे हैं ना, हम लोग घर में ही नहीं रहेंगे, लेकिन अपना दोस्त को अकेला नहीं छोड़ेंगे। वादा किए है तो निभाएंगे, और टकला से मदद लेकर कहीं पे रहने का इंतजाम कर लेंगे। फिर उस डाकू को बांस करेंगे, क्योंकि ये लड़ाई हम लोग का है और हम लोग लड़ के रहेंगे। चाहे इसको रोकने के लिए हम लोग का बाप आए या बाप का बाप आए, लेकिन हम लोग रुकेंगे नहीं। अरे गोरा कद्दू, हमको लग रहा है तुम ज्यादा जोश में आ गया है, और जब से हम तुम्हारा बात माने है ना, हमको अंदर से लग रहा है हम कोई गलती कर रहे हैं, काहे कि सब हम लोग के खिलाफ होते जा रहा है। मेरे पापा भी मेरे खिलाफ हो गए, तुम्हारे पापा भी तुम्हारे खिलाफ हो गए। अगर बड़ा लोग का बात नहीं माने तो कुछ गलत ना हो जाए, हमको डर लग रहा है। अब तो हमको लग रहा है अगर हम तुम्हारे आगे साथ दिए तो हम भी मर जाएंगे। अरे तुम साला काया और डरपोक, क्या दोस्ती निभाएगा रे? काय का काला कद्दू है तुम? इतना छोटा मोटा बात से डरता है? दोस्त के लिए तो आदमी अपना जान दे देता है, और तुम इतना सब बात पे डर गया। तुम साड़ी पहन के घर पे बैठो। चुप रहो रे पागल साला, ज्यादा बोल रहा है। तमीज से बात करे तो तमीज से बात करो। ये मत सोचो कि तुम किसी और से बात कर रहा है, तुम काला कद्दू से बात कर रहा है। अगर हमको गुस्सा आ गया ना तो हम कुछ भी नहीं सोचते हैं, लेकिन हम तुम्हारी तरह पागल भी नहीं है। बिना सोचे समझे आगे बढ़ गए हो, ये सोचा ही नहीं आगे क्या होगा। हम जब भी कोई फैसला लेते हैं दिमाग से लेते हैं, तुम्हारी तरह जोश में नहीं। लेकिन अब तुम बात बोले हो ना दोस्ती का, तो तुमको दिखाएंगे कि काला कद्दू कमजोर नहीं है। चलो अब मिलते हैं हम लोग और वहीं पर मीटिंग करेंगे कि आगे क्या करना है। हाँ, ये हुआ ना बात, अब निकला असली काला कद्दू। चलो मिलते हैं हम लोग।